द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्तियाँ, जो वन ऑफ द बेस्ट लाइफ चेंजिंग बुक में आती है, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने, जो इस पुस्तक के माध्यम से सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की आश्चर्यचकित कर देने वाली जादुई शक्तियों के बारे में बताते हैं, जिसका यूज़ करके आप अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं। तो चलिए एक छोटी से उदाहरण से इसकी शुरुआत करते हैं। एक औरत एक कातिल आदमी से अपनी जान बचाने के लिए उस आदमी को यह यकीन दिला देती है कि जो तुमने कॉफ़ी पी है उसमें जहर था, और वह आदमी यह सुनकर मर भी जाता है, जबकि असलियत में उस कॉफ़ी में जहर था ही नहीं। अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को किसी भी चीज़ का यकीन दिला देते हो, तो वह वैसा ही आपकी बॉडी में रिएक्ट करने लगता है। जोसेफ मर्फी इस बुक में बताते हैं कि यदि हम पूरे मन से प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करेगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों की प्रार्थनाएं अक्सर काम क्यों नहीं करती? क्योंकि ज़्यादातर लोग किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं और ना ही वो सही टेक्निक का पालन करते हैं। आपकी प्रार्थनाएं आपके विश्वास पर जवाब देती हैं। आपकी प्रार्थना आपकी मानसिक तस्वीर या मानसिक विचारों का जवाब देती हैं। आपकी इच्छा एक प्रार्थना है। यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जानते हैं तो आपके जीवन में जादू होगा। यह जादू किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन मन इतना पावरफुल है जितना आप सोच भी नहीं सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में क्यों एक व्यक्ति दुखी है और दूसरा व्यक्ति सुखी? क्यों एक व्यक्ति अमीर है और दूसरा व्यक्ति गरीब? क्यों एक व्यक्ति किसी काम में सफल है और वहीं दूसरा व्यक्ति असफल? क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि बिल गेट्स जैसे लोग इतनी कम उम्र में इतने अमीर और सफल कैसे हो गए? अगर आप अपनी बॉडी को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखोगे, जो दुनिया का बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, जिसके पास दिमाग जैसी अद्भुत शक्ति है, यकीन मानिए आप कुछ भी कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक कागज़ पर जो कुछ भी लिखते हैं उसे आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों से आसानी से पूरा कर सकते हैं। अवचेतन मन की शक्तियों का उपयोग करके आप कठिन से कठिन परीक्षा को भी आसानी से पास कर सकते हैं। मन को यदि हम 2 भागों में बांटें तो समझने के लिए उसके नाम होंगे चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन आपका तार्किक मस्तिष्क है जो समझने पर काम करता है। आपका चेतन मन आपके नियंत्रण में होता है और आपका अवचेतन मन आपकी उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। चेतन मन के पास आपके मस्तिष्क की 10% शक्तियाँ होती हैं और आपके अवचेतन मन के पास 90% शक्तियाँ होती हैं। और यही लोग गलती करते हैं। जो लोग टॉपर हैं या फिर अपनी लाइफ में बहुत सफल हैं, वे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का यूज़ करते हैं, यानी 100%। और जो लोग पढ़ाई, करियर या फिर अपनी लाइफ में असफल हैं, वे केवल कॉन्शियस माइंड का ही इस्तेमाल करते हैं, जो सिर्फ 10% है। इसलिए वे असफल होते हैं। आपका दिमाग कैसे काम करता है? कॉन्शियस माइंड हमारी 5 इंद्रियों से जानकारी प्राप्त करता है और उन चीज़ों का अनुभव करके निर्णय लेता है, लेकिन अवचेतन मन कोई निर्णय नहीं लेता। आपका अवचेतन मन
बहुत संवेदनशील होता है। आप जैसा सुझाव उसे देते हैं वो वैसे ही काम करने लगता है। इस अवधारणा को आप इस प्रकार समझ सकते हैं। यदि अवचेतन मन एक बहुत बड़ा जहाज है तो आपका चेतन मन उसका कप्तान है, जो अवचेतन मन को आदेश देता है कि कहाँ जाना है। एक बार की बात है, एक महिला जो बहुत अच्छी गायिका थी और उसकी प्रतियोगिता थी, वह स्टेज पर जाने से डरती थी। वह एक बार स्टेज फियर की वजह से फेल भी हो गई थी। तो उसने सकारात्मक प्रतिज्ञान का सहारा लिया और कहा, मैं सबसे अच्छी गायिका हूँ, मैं मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने जा रही हूँ। और इसी तरह महिला ने बार बार खुद से कहा और नतीजा यह हुआ कि महिला को प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला। आपका अवचेतन मन आपसे कभी सवाल नहीं करता। आप जैसा सोचते हो आपका अवचेतन मन वैसा ही रिजल्ट देता है। आपने सुना होगा, बिस्तर पर जाने से पहले 5 मिनट सकारात्मक बातें सोचें। हम आपको इसके काम करने की पूरी प्रक्रिया बताने जा रहे हैं, जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जिस तरह आप मोबाइल गेम्स में कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं, वैसे ही आप अपने लिए एक नया कैरेक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। जब आप चेतन मन और अवचेतन मन के बीच एक अच्छा तालमेल बना लेते हैं, तब आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप चेतन और अवचेतन मन दोनों का एक साथ पूरी तरह से उपयोग करना सीख लें, तो आप जो चाहें पा सकते हैं। लेकिन आप जिस कार्य में सफल होना चाहते हैं, उसके लिए आपको समय और प्रयास दोनों देने होंगे। आसान भाषा में समझे तो हमारे जीवन में 2 तरह की दुनिया होती है, एक आंतरिक दुनिया और एक बाहरी दुनिया। आंतरिक दुनिया वह है जिसके बारे में हम दिन और रात सोचते हैं। हमारे दिमाग में एक लड़ाई चलती रहती है। हम सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई नया गाना रिलीज़ होता है तो आप उसे बार बार सुनते हैं और वह गाना आपके दिमाग में कई दिनों तक चलता रहता है। आप उस गाने को गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। यह आंतरिक की दुनिया है। और दूसरी बाहरी दुनिया, जो परिवार और स्कूल से आती है। बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर प्रतिक्रिया करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, और भी बहुत कुछ। जो लोग अपने भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझते हैं और खुद पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, वही जीवन में सफल होते हैं। वे अपने जीवन के राजा होते हैं। हमारा अवचेतन मन हमारे लिए कई चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से रात तक काम करते हैं और रात को घर आकर आराम करते हैं और सो जाते हैं। लेकिन क्या आपका अवचेतन मन सो जाता है? नहीं, आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। यह आपके लिए 24 घंटे काम करता है। क्या हमारा अवचेतन मन हमारी बीमारियों का इलाज कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। एक आदमी था जो बहुत अमीर था। उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसकी सारी लगभग हड्डियां टूट चुकी थी और सारे डॉक्टर उसके ठीक होने की उम्मीदें छोड़ चुके थे। कई डॉक्टरों का यह भी मानना था कि वह व्यक्ति कुछ दिनों तक ही जीवित रह सकता है। लेकिन उस व्यक्ति ने दृढ़ विश्वास के साथ अपने मन में निश्चय किया कि वह क्रिसमस तक पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उस व्यक्ति ने किसी की नहीं सुनी और बस अपने मन में एक विचार दोहराता रहा। उस आदमी ने लगातार 8 महीने तक उस सकारात्मक विचार को अपने मन में रखा। उस आदमी के अवचेतन मन में पूर्ण सकारात्मक विचार और सकारात्मक दृष्टि
स्पष्ट थी। वह आदमी क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चला। एक शख्स जिसकी 103 हड्डियां टूट गई थी, वह अपने पैरों पर चला, वह भी सिर्फ 8 महीने में। यही अवचेतन मन की शक्ति है। आप भी एक विचार पर ध्यान केंद्रित करके अपने मन की जादुई शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। आप रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपने जादुई अवचेतन मन को अपना संदेश भेज सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सोने से पहले और जागने के बाद हमारे मस्तिष्क के साथ क्या होता है? जब आप सोने जाते हैं तो आखिरी के 5 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन अंतिम 5 मिनटों में आपका अवचेतन मन 95% सक्रिय होता है और यह दिन के दौरान केवल 5% सक्रिय होता है। तो हमें आखिरी के 5 मिनट में अपने दिमाग को प्रोग्राम करना होता है ताकि आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकें। अपना संदेश एक कागज़ पर लिखें और फिर उसे अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड करें और ऐसा करने के बाद आप इसे रिपीट मोड पर डाल दें। जैसे ही आप अपने फ़ोन को रिपीट मोड पर रखते हैं, आपको फ़ोन एक तरफ रखना है और 10 बार डीप ब्रीदिंग करनी है। इससे आपका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाएगा और आपको नींद आने लगेगी। जैसे ही आप सोने लगें तो अपने ईयरफोन से अपना रिकॉर्डेड मैसेज सुनना शुरू कर दें और पूरा आराम महसूस करें। रिकॉर्डिंग को सुनकर आपको अपने संदेश की गहराई से कल्पना करनी होगी और यह तब तक करना है जब तक आप सो न जाएं। अगले दिन आप देखेंगे कि आपने कल रात जो मैसेज आखिरी 5 मिनट में डाला था, वही मैसेज आपके दिमाग में दिन भर चल रहा है। बहुत से लोग पूछते हैं कि कल्पना क्यों करनी चाहिए, विजुअलाइजेशन से क्या होता है। हमारा अवचेतन मन केवल भावनाओं की भाषा ही समझ सकता है। अवचेतन मन तर्क नहीं समझता, इसलिए आप जो कुछ भी देखते हैं और कल्पना करते हैं, आपका अवचेतन मन उसमें भेद नहीं कर सकता, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे सवाल नहीं करता। प्रश्न पूछना चेतन मन का कार्य है, इसलिए आपका अवचेतन मन नहीं जानता कि क्या सच है और क्या झूठ। आपका अवचेतन मन एक बच्चे की तरह है, आप जो कहेंगे वो वही करेगा। प्राचीन समय में मानसिक उपचार। प्राचीन समय में लोग मानसिक चिकित्सा करते थे और बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे। प्राचीन लोग 3 स्टेप फॉर्मूला में बहुत अधिक विश्वास करते थे। वह सूत्र है, मांगो, विश्वास करो और प्राप्त करो। अर्थात जो मांगना है वह मांगो, विश्वास करो कि वह मिल गया, अर्थात मिल गया ऐसा अनुभव करो और निकट भविष्य में वह चीज़ आपके पास होगी। यह एक दिन में नहीं होगा, जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को वह बात नहीं पहुंचा देते जो आप चाहते हैं पूरी हो, वह चीज़ पूरी नहीं हो सकती। आधुनिक समय में मानसिक उपचार। आपने ओरो क्लीनिंग के बारे में तो सुना ही होगा, अगर नहीं तो इसे ध्यान से समझिए। ओरो क्लीनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आपकी सभी नकारात्मक भावनाओं को साफ किया जाता है, सिर्फ प्रार्थना करने और पूरे शरीर पर हाथ फेरने से। ओरो क्लीनिंग थेरेपिस्ट भी हैं जो अपॉइंटमेंट लेते हैं और एक्यूप्रेशर और आधुनिक टेक्निकों का उपयोग करके सभी ग्राहकों के दर्द का इलाज करते हैं। मानसिक उपचार की व्यवहारिक टेक्निक। व्यवहारिक टेक्निक जो मानसिक उपचार में मदद करती है। यदि हम चेतन मन से अपनी इच्छा को स्वीकार कर लेते हैं, जो कि तार्किक रूप से संभव है, तो आपका चेतन मन
आपके अनुरोध को अवचेतन मन के पास भेज देता है। और जितना आप अपने चेतन मन में दोहराते हैं, जैसे मैं जीवन में सफल हूँ, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, या जो कुछ भी आप चाहते हैं, थोड़ी देर के बाद आपका चेतन मन आपके दिमाग को खोल देता है। वह जानकारी सीधे आपके अवचेतन मन में जाती है और आपका अवचेतन मन आपके अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है। वास्तविक उदाहरण से समझे तो निकोला टेस्ला किसी भी नए आविष्कार को दिमाग में रखकर सबसे पहले उसका पूरा विजुअलाइजेशन करते थे और फिर वह अपनी कल्पना को 3D घुमाते थे और उसका विवरण देखते थे। बिल्कुल इसी तरह आपको भी एक स्पष्ट विजुअलाइजेशन बनाना होगा। पुराने लोग कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, यानी कि एक ऐसी तस्वीर जो 1000 शब्दों को बयां करने की क्षमता रखती है। आप जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही बन जाएंगे। मेंटल मूवी मेथड का इस्तेमाल आमतौर पर प्रोडक्ट बेचने में किया जाता है। आइए समझते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हमें पहले अपने मन में स्वयं को संतुष्ट करना होता है। अब सोचिए कि आपने अपने प्रोडक्ट के लिए जो कीमत तय की है, क्या वह खरीदार के लिए सबसे अच्छी कीमत है? ऐसा करने के बाद अपने दिमाग को शांत करें और कुछ देर आराम करें। सभी समस्याओं को जाने दें और अपने आप को नींद की अवस्था में ले आएं। नींद की अवस्था आपकी सभी मानसिक सीमाओं को कम कर देगी। अब आप संपत्ति की जांच की कल्पना करें और महसूस करें कि वह चेक आपके हाथ में है जो आप पाना चाहते थे। अब आप धन्यवाद कहें और उसे ब्रह्मांड पर छोड़ दें। पूरी रात आपने जो कुछ भी देखा है वह आपके अवचेतन मन में रिवाइज होता रहेगा। कैसे अपनी पसंद का परिणाम पाएं? कल्पना कीजिए कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं। आप टैक्सी ड्राइवर से बार बार दिशा बदलने के लिए कह रहे हैं और आपके इस बदलते निर्णय से ड्राइवर पूरी तरह से भ्रमित है। क्या आप अपने मंजिल तक पहुंचेंगे? शायद नहीं, क्योंकि यह आपके लिए स्पष्ट नहीं है कि आप कहां जाना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, आपको अपने लक्ष्य के अंत की कल्पना करनी चाहिए और जैसे ही आप कल्पना शुरू करते हैं, आपके लिए सभी रास्ते खुलने लगते हैं। यदि आपको संदेह है तो आप ऐसा करके देख सकते हैं। बस ध्यान रहे, आप जो कल्पना कर रहे हैं उसे रोज़ाना जारी रखें, क्योंकि अनुशासन आपसे लगातार कार्य करवाता है। बाइबल में कहा गया है कि यदि इस धरती पर पैदा हुए लोग चेतन मन और अवचेतन मन दोनों का सही उपयोग करना सीख लें तो वो कुछ भी पा सकते हैं। अमीर बनने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें? आप सिर्फ यह कहने से अमीर नहीं बन सकते कि मैं अमीर हूँ या मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। जब आप यह प्रतिज्ञान कहते हैं तो आपका ध्यान अमीर बनने पर होता है और आप धन को आकर्षित करने के प्रति सचेत हो जाते हैं। यह प्रतिज्ञान आपके मन में विचार बनाता है। यह आपको नई व्यावसायिक योजनाएं और नए विचार देगा जो आपको धनवान बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आपके प्रतिज्ञान विफल क्यों होते हैं। लेखक कहते हैं कि जब लोग कहते हैं मैं सबसे अमीर हूँ, तो ऐसा लगता है कि वे अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। आप रोज़ाना खुद से कहें कि मैं हर दिन अपना काम बहुत अच्छे से करता हूँ और दिन ब दिन अमीर होता जा रहा हूँ। यदि आप इस प्रतिज्ञान को दोहराते हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप स्वयं से झूठ बोल रहे हैं।
जितना अधिक आप धन, सफलता और सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही आपका जीवन सकारात्मक चीज़ों से भर जाएगा। आप इस धरती पर खुश रहने के लिए और सभी सुविधाओं का अनुभव करने के लिए पैदा हुए हैं। आपका अवचेतन मन सफलता में एक साथी की तरह है। यहाँ लेखक ने 3 स्टेप बताए हैं जो आपको सफल बना सकते हैं। पहला स्टेप, आपको वह करना चाहिए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। आप क्या करना पसंद करते हैं? जब तक आप किसी काम को शुद्ध मन से नहीं करते, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप पूरी लगन के साथ अपना काम करते हैं, तो आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा स्टेप, आपको एक फील्ड में महारत हासिल करनी चाहिए और वह ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जिससे आप लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। जब तक आप किसी एक क्षेत्र में मास्टर नहीं बन जाते, तब तक आप लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर सकते। तीसरा स्टेप, यह स्टेप सबसे महत्वपूर्ण है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ अपनी सफलता न देखें। स्वार्थी बनकर आप सफल नहीं हो सकते। आपको दूसरे लोगों को भी सफल बनाना होगा, तभी आप सफल होंगे। आपकी सफलता मानवता के लिए एक महान योगदान होना चाहिए। आपका अवचेतन मन और नींद के चमत्कार। हम दिन में 8 घंटे की नींद लेते हैं, जो हमारे जीवन के 1/3 के बराबर है। सोते समय हमारा शरीर आराम करता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन रात भर काम करता है। रात में हमारा अवचेतन मन किसी भी बीमारी को बहुत जल्दी ठीक कर सकता है, क्योंकि हमारा चेतन मन उस समय दखल नहीं देता। सुबह से रात तक आपका चेतन मन दैनिक कार्यों में लगा रहता है। एक सर्वे के अनुसार इंसान दिमाग में एक दिन में 60,000 तरह के विचार लाता है, जो बहुत सारी भावनाओं को जन्म देते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी दिन भर की आदत, सोच ही हमारा भविष्य बनाती है। इसलिए हमें सकारात्मक बातें सुननी और पढ़नी चाहिए। आपका अवचेतन मस्तिष्क और हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशन। अवचेतन मन की मदद से आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो आपको भी लोगों के बारे में वैसा ही सोचना शुरू कर देना चाहिए जैसा आप अपने लिए सोचते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा महसूस करें, तो आप भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर दें। यदि आप चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले, तो पहले आप लोगों का सम्मान करें, तभी लोग आपका सम्मान करेंगे। लेखक बताते हैं कि एक आदमी जो रोज़ सुबह अखबार पढ़ता था और हर दिन उसकी नज़र नकारात्मक सुर्खियों पर जाती थी और उसे सुबह होते ही बुरा लग जाता था। कुछ दिनों बाद उस आदमी की तबीयत बिगड़ी, तो डॉक्टर ने कहा, यह सब तुम्हारी नकारात्मक सोच का नतीजा है। इसलिए हमें कभी भी नकारात्मक खबरें या चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। मनोविश्लेषण के संस्थापक सिगमंड फ्रायड का कहना है कि जब तक आप में प्रेम करने की क्षमता नहीं होगी, तब तक आप बीमार रहेंगे और मरते रहेंगे। प्यार का मतलब है दूसरों को अच्छे से समझना, एक दूसरे पर भरोसा करना और सम्मान देना। जितना अधिक आप प्यार देंगे, आपको उससे कहीं अधिक वापस मिलेगा। कर्म का नियम भी यही कहता है, जो कुछ तुम बाहरी दुनिया को दोगे, वही तुम्हारे साथ होगा। आपका अवचेतन मन कैसे मेंटल ब्लॉक्स को दूर करता है। हमारा अवचेतन मन कैसे हमारे मानसिक अवरोधों यानी हमारी सीमाओं को दूर करता है। हम समझेंगे कि आदत कैसे बनती है और हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं। यदि आप अपनी बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, क्यों रूटीन रिवार्ड।
क्यों का अर्थ है किसी भी आदत का ट्रिगर। इस ट्रिगर के साथ आप वह करते हैं जिसके आप अभ्यस्त हैं। जब आप ट्रिगर करते हैं तो रूटीन काम करता है। एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं। एक आदमी जो सिगरेट पीता है, पहले उसे एक ट्रिगर मिलेगा कि उसे अब धूम्रपान करने की ज़रूरत है। ट्रिगर किसी विशिष्ट स्थान पर प्राप्त होता है, फिर इनाम आता है। सिगरेट पीने के बाद आदमी को जो इनाम मिलता है वह है निकोटीन की एक खुराक, जो आदमी के लिए इनाम का काम करती है, जो उसे आराम देती है और कुछ देर के लिए उसे अच्छा महसूस कराती है। हमें इस पूरी स्थिति से बचना होगा और दिमाग को डाइवर्ट करना होगा। भय को हटाने के लिए अपने अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग कैसे करें? अवचेतन मन की मदद से हम किसी भी डर को कैसे दूर कर सकते हैं? अक्सर हम किसी न किसी बात से डरते हैं, तो चलिए एक छोटे से उदाहरण से इसे समझते हैं। एक बार एक बच्चा स्विमिंग पूल के पास खेल रहा था और खेलते खेलते वह अचानक स्विमिंग पूल में गिर गया। इस घटना के बाद ये छोटा लड़का पानी से बहुत डरने लगा। वह पानी को देखकर दूर भागने लगता था। उसकी माँ अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन उसकी माँ ने अपने बच्चे को लेखक से मिलवाया। लेखक ने कहा, बेटा अपने दिमाग को शांत करो और 1 मिनट के लिए गहरी सांस लो और कल्पना करो कि तुम तैर रहे हो। कल्पना करते समय बच्चा थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन 2-3 बार ऐसा करने के बाद बच्चा सहज महसूस करने लगा और तब बच्चे को एहसास हुआ कि पानी बहुत ठंडा था और उसका शरीर पानी में बहुत हल्का हो गया है। इस प्रकार बालक का भय दूर हो गया। केवल 2 महीने में ही उसने तैरना सीख लिया। इसी तरह आप भी किसी भी डर को अपने दिमाग से दूर कर सकते हैं। हमेशा युवा रहने का उत्साह कैसे पैदा करें? आपको आश्चर्य होगा कि आप अपने पूरे जीवन को पूर्ण भावना से कैसे जी सकते हैं। हमारा शरीर समय के साथ बूढ़ा होता है, लेकिन हमारी आत्मा नहीं। हमारी आत्मा ही हमारा अवचेतन मन है। आप इस प्रतिज्ञान को रोज़ाना दोहरा सकते हैं। मैं दिन ब दिन छोटा होता जा रहा हूँ और मेरे शरीर को बहुत ऊर्जा मिल रही है। इस प्रतिज्ञान को प्रतिदिन कई बार दोहराएं और अवचेतन मन का जादू आपको और भी जवान बना देगा। इसी के साथ आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।